नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और मैं हूं नसरीन। आप चाहे भारत के पूर्वी हिस्से में जाएं या पश्चिम या उत्तरी या फिर दक्षिणी हिस्से में, आपको हर घर में एक चीज जरूर मिलेगी और वो है चाय। और यही चाय आजकल चर्चा का मुद्दा है। क्यों? क्योंकि बीजेपी के पीएम कैंडिडेट ने अपने चुनावी कैंपेन के लिए चाय को चुना है। पूरे देश में मोदी की चाय की चौपाल लग रही है। क्या चाय पर चर्चा से चुनाव में नमो का मैजिक चलेगा? भाजपा के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का मानना है कि चाय की चुस्की पर हर तबका चर्चा करता है। सवाल है, चाय की वे कौन सी रेसिपी है जिसे घोल मोदी सीधे देश के 27 राज्यों की जनता के दिलों में बसना चाहते हैं। मोदी 1000 दुकानों से डीटीएच टेक्नोलॉजी और एलसीडी स्क्रीन से जुड़े हुए हैं। माना जा रहा है कि इस चर्चा से करीब 2 करोड़ लोग जुड़े हैं। मोदी ने चाय की चुस्की के बहाने देश की जनता को टटोलने की कोशिश की। इसी दौरान वे लोगों से और लोग उनसे सवाल करते दिखे। मोदी ने कहा कि चाय की चौपाल 5 तकनीक का मेल है। मैं एक साथ लाखों लोगों से बात कर रहा हूं। मैं सुशासन पर बात करना चाहता हूं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या चाय मोदी को पीएम की कुर्सी तक पहुंचा पाएगी? इसी मुद्दे पर है हमारी आज की खास पेशकश, चाय चुनाव जिता देगी। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के नेता जगदीश भावसार, कांग्रेस के नेता अशोक पंजाबी और आम आदमी पार्टी के नेता इरशान त्रिवेदी। आप सभी का स्वागत है आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और आज हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हम चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद से पार्टी के चाय पर चर्चा अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के जरिए बीजेपी देश के 300 छोटे शहरों में 1000 चाय की दुकानों पर जुटे लोगों से संपर्क करेगी। इस मुहिम के जरिए बीजेपी ने 2 करोड़ लोगों तक पहुंचने का टारगेट रखा है। चाय की प्याली हो, हाथ में चाय का प्याला और जुबान पर चाय की चर्चा, ये हैं बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी। मोदी पीएम बनकर संसद में पहुंच पाएंगे या नहीं, ये तो लोकसभा चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी तो मोदी फुटपाथ की संसद में बैठकर लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। एक प्रकार से चाय का ठेला हो, कहीं रेकड़ी हो, वहां लोगों का आना जाना होता है। लेकिन विशेषता ये है कि एक प्रकार से ये फुटपाथ पार्लियामेंट होती है। दुनिया के हर विषय की चर्चा चाय की चुस्की लेते लेते होती है। बचपन में चाय बेच चुके नरेंद्र मोदी ने चाय की दुकान पर बैठकर चाय पर चर्चा की, तो कांग्रेस कह रही है कि मोदी चाय के जरिए चुनावी उबाल लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो चाय में की प्याली में उबाल लाने की कोशिश की जा रही है, ये चाय की प्याली में उबाल नहीं है, पर एक सांप्रदायिकता का ध्रुवीकरण है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का तो कहना है कि नरेंद्र मोदी चाय के सौदागर नहीं बल्कि खून के सौदागर हैं। ये कहाँ से चाय बेचाई? ये तो खून बेचाई। ये जो नरेंद्र मोदी खून का सौदागर, दंगा का सौदागर है। चाय बेच रहा, कभी कुछ बोलता कभी कुछ बोलता। मोदी ने चाय की चौपाल लगाकर लोगों को चुनावी चर्चा के लिए इकट्ठा करने में तो कामयाबी हासिल कर ली है, सियासी चर्चा भी जगाई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मोदी की ये चाय उन्हें पीएम बना पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जानो दुनिया। तो इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं जगदीश जी से पूछना चाहूंगी सीधा सवाल कि क्या चाय चुनाव जिता देगी? जगदीश जी, देखो, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार जी श्री नरेंद्र भाई मोदी ने आज एक नए तरह का प्रचार अभियान पूरे देश के समक्ष रखा है। जी चाय जो पूरे देश के घर घर के अंदर चाय की आवश्यकता रहती है, चाय के साथ जन जन जुड़ा हुआ होता है जी। लेकिन बात चाय से पार्लियामेंट का चुनाव, चाय से देश की सत्ता, उसको अलग अलग तरीके से मापना, ये अन्य पार्टी को हम देते। लेकिन
जैसे गुजरात विधानसभा के चुनाव के अंदर 3D के जरिए जी वो करीबन एक साथ 50-50, 55-55 स्थान पर अपनी सभाएं, अपनी बात रख सकते थे। इसी तरह ये आज नया एक इनका उद्भव स्थान कहाँ से, तो कांग्रेस पार्टी के लीडर ने अपना सौजन्य छोड़ा था। उन्होंने जिस तरह से इस बात को जीवन में, जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी एकदम सामान्य परिवार से उठकर आज देश की 125 करोड़ जनता की आशा बने, वो कांग्रेस सहन नहीं कर पा रही। और उसको मद्देनजर रख के जैसे कांग्रेस के लीडर ने उनके दिल्ली में हुए जो अधिवेशन में उसमें जिस तरह से बिल्कुल निम्न स्तर की बात की थी, उस बात का जवाब आज नरेंद्र भाई ने पूरे देशवासियों को चाय के जरिए दिया है। जी अशोक जी, क्या कहना है आपका, क्योंकि जो टिप्पणी हुई थी नरेंद्र मोदी पर चाय को लेकर कांग्रेस से हुई थी? देखिए, चाय जैसी एक रोज बरोज उपयोग में आने वाली भारतीय समाज की एक ऐसी वस्तु का उपयोग प्रधानमंत्री पद को प्राप्त करने के लिए जब किया जाता हो जी, इससे पता चल रहा है कि येन केन प्रकारेण किसी भी तरह से मुझे दिल्ली में बिठाओ 5 साल के लिए, 60 साल तक उनको बिठाया, 5 साल मेरा नंबर लगा दो। अब उसके लिए चाय का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र को, और अगर मोदी साहब के पास मेरी आवाज़ पहुँचती तो उनको, वो ज़रूर देश के प्रधानमंत्री चाय के माध्यम से बन सकते हैं। लेकिन एक काम वो ज़रूर करें कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन है गुजरात में और इसके अलावा और राज्यों में, सबसे पहले वो चाय के ऊपर वेट ख़त्म कर दें। दूसरा नंबर ये है कि जो भी चाय की दुकानें हैं, चाय की ठेले हैं, फुटपाथ पे बैठ के जो चाय बनाते हैं, जहाँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है, जैसे गुजरात में तमाम कारपोरेशनों में शासन है और गुजरात सरकार का जो ये शहरी विकास खाता है, डिपार्टमेंट है, उनसे मेरी अपील है कि इन तमाम चाय वालों के लिए अगर चाय के माध्यम से प्रधानमंत्री बनना हो तो इन चाय वालों के लिए व्यवस्थित बैठने की एक कानूनी उनको जगह दिलवा दे, ताकि म्यूनिसिपल कारपोरेशन, नगर पंचायत या PWD या पंचायत वाले रोज उनकी आके रोजी ना छीने। दूसरी तरफ गुंडे लोग उनसे परेशान ना करें, पुलिस उनसे हफ्ता ना ले, म्यूनिसिपल कारपोरेशन के लोग आगे हफ्ता वसूल ना करें। तो अगर इतना काम कर दें तो निश्चित रूप से वो प्रधानमंत्री बनेंगे, और अगर ये काम कर दे तो मैं भी अपना वोट उनको दूंगा। जी इरशान जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी विपक्षी हैं और अब बीजेपी से जो चाय का अभियान शुरू किया है, क्या आपके पास कोई विकल्प है? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस इंसान ने चाय बेचना छोड़कर इस मुकाम तक पहुँचने के लिए अपनी ज़िंदगी के 40-50 साल निकाल दिए, कुर्सी की चाहत ने उन्हें वापस चाय की दुकान पे लाके खड़ा कर दिया, नंबर 1। दूसरी बात कि अगर ये ठीक है कि मान लीजिए कि चाय के द्वारा वो एक प्रचार अभियान करना चाहते हैं, तो मेरा उनसे निवेदन है कि जिस राज्य में जिन्होंने व्याख्या बाहर निकाली है कि 17 रुपये से कम कमाने वाला गरीब कहलाता है, वहाँ पे 15 रुपये की चाय के लिए एक सभा के पीछे 150 करोड़ रुपए का खर्च, क्या ये लाजमी है? मेरे ख्याल से नहीं। जी जगदीश जी, यहाँ पर मैं भी आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि बीजेपी ने जो चाय का अभियान शुरू किया है, कांग्रेस से एक टिप्पणी हुई, उस पर चाय इतनी फेमस हो गई और अब चाय को ही हथियार बनाना कहो या फिर चाय से ही चुनाव प्रचार कहो, तो क्या ये कांग्रेस का या फिर विपक्ष को देने वाला जवाब है बीजेपी का? देखिए, पूरे नजरिए से देखा जाए तो इस देश के अंदर जी अगर सामान्य परिवार का कोई लड़का जी, सामान्य परिवार का कोई आदमी जी अपने बलबूते पर, अपनी ताकत पर आज देश की 125 करोड़ जनता के सामने एक बड़ा विकल्प, बड़ा प्रधान पद के उम्मीदवार की जरिए बड़ा विकल्प बन के खड़ा हुआ है जी। देश की राजनीति को देखा जाए तो ज़्यादातर आप देखेंगे तो एक वंश परंपरागत एक राजनीति देश के अंदर चलती आई है, और उसके सामने गुजरात से नरेंद्र भाई मोदी एकदम सामान्य परिवार में पैदा हुए, उत्तर गुजरात के सामान्य परिवार के अंदर वडनगर क्षेत्र के अंदर पैदा हुए, और अपने जीवन के प्रारंभ काल के अंदर उन्होंने ये भी काम किया है, और वहाँ से जाके उनके दिलो दिमाग के अंदर राष्ट्र के परत में जितना उनके अंदर भाव था, राष्ट्र भावना जो पड़ी थी, और आज पूरे देश के अंदर, पूरे राज्यों के अंदर आप देखोगे तो उनका प्रचार अभियान चल रहा है, और उसी के जरिए देश को एक करने में जुटे हुए। तो एक बड़ी
एक धनवान कुटुंब व्यवस्था के सामने एक सामान्य आदमी अपनी बात विभिन्न तरीके से रख रहा है और वो सबके ध्यान में आ रहा है। लेकिन जगदीश जी, उसमें चाय किस तरह से मदद कर सकती है? मैंने पूछा कि क्या ये चाय उस टिप्पणी का जवाब है? देखिए, चाय जो है, जिस तरह से कांग्रेस के लीडर ने जी, प्रधानमंत्री जिसमें उपस्थित थे जी, यूपीए के चेयरपर्सन जिसमें उपस्थित थे, उसमें जो बिल्कुल निम्न स्तर की टिप्पणी की थी, और वो टिप्पणी के सामने जी, गुजरात के अंदर भी आपने देखा है, जो मौत का सौदागर बोल के गए थे, तो गुजरात के अंदर विधानसभा के नतीजे उनके सामने आ गए। तो एक ये जो उनकी टिप्पणी जो थी, जो निम्न स्तर की बात थी, उसको ये चाय के माध्यम से पूरे देश के अंदर जागृति होगी और चाय के माध्यम से ही उनको करारा हार इस लोकसभा के चुनाव के अंदर मिलेगा। जी अशोक जी, आपका क्या कहना है? आपने जिस तरह से कहा कि चाय की जो ठेले वाले हैं उनको थोड़ी सी राहत दे दी जाए तो आप भी उन्हें वोट देंगे और शायद वे प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन अभी जिस तरह से जगदीश जी ने कहा कि ये उस टिप्पणी का जवाब है। देखिए, वो जो भूतपूर्व मंत्री जी ने टिप्पणी की थी जी, वो टिप्पणी योग्य नहीं थी। इस बात को लेकर कांग्रेस के तमाम नेताओं ने भी इसका खंडन किया था कि हम इस टिप्पणी के साथ में नहीं हैं। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि किस तरह से प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा जाए, कुछ भी मिल जाए। आज ये पहले भूतकाल में अगर चाय बेचते थे, चाय बेचते बेचते याद आ गया कि भाई मैं चाय का बेचने वाला एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। हमारे साथी ने अभी जैसे कहा सामान्य व्यक्ति के बहुत से लोग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पद तक पहुँचे हैं जी। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी अत्यंत सामान्य व्यक्ति थे जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी सामान्य परिवार से बनाया गया था लाल बहादुर शास्त्री को, लेकिन सामान्य व्यक्ति कोई मापदंड नहीं है किसी की अच्छाई का। जी। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, इतिहास के अंदर हिटलर भी सामान्य व्यक्ति था, लेकिन सत्ता पर पहुंचने के बाद पूरे यूरोप और दुनिया को खून में डुबो दिया। सामान्य व्यक्ति की बात आप बंद कर दीजिए, बात ये करिए कि कोई भी व्यक्ति जो ये पूरी लड़ाई जो है परिवारवाद के सामने सामान्य व्यक्ति की लड़ाई है। उसकी विचारधारा क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि उसका विजन क्या है। सत्ता पर आने के बाद एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र ये विजन शासन करेगा। नहीं, देखिए, अगर ये है तो जगदीश जी मुझे इसकी जवाब दीजिए। मुझे एक बात का मैं जवाब, भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाना विजन है। नहीं तो मैं एक आपका सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। जब भारत की एकता की जब आप बात कर रहे हैं, बताइए, राष्ट्र की एकता की बात कर रहे हैं, तो देखिए लोगों के हाथ में पट्टी नहीं बंधी है। मैं आपको ये बता दूं, कोई व्यक्ति कैसा है अगर ये जानना है तो उसके मित्र कैसे हैं वो जानना पड़ता है। आज नरेंद्र मोदी साहब को प्रधानमंत्री पद पे पहुंचाने के लिए एक तरफ अकाली दल कमर कस रहा है, दूसरी तरफ शिवसेना कमर कस रहा है। अकाली दल जिसने पंजाब में खालिस्तानियों को मदद किया और पंजाब को अलग करने की राष्ट्र विरोधी शक्तियों का केंद्र बन गया था, आज उसके साथ भारतीय जनता पार्टी कदम से कदम मिला के चल रही है। शिवसेना जो बंबई के अंदर जो नॉन मराठी की बात करके उन्होंने पूरे देश के अंदर जाति और भाषा के बीच में मतभेद खड़ा किया, उनको साथ में लेके चल रही है। किस प्रकार की परिवारवादी है, किसी प्रकार की, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अकाली दल और शिवसेना भी परिवारवादी किस प्रकार की एकता आप चाहते हैं? ये देश के अंदर एकता नहीं है। देखिए, ये समझने की बात करनी पड़ेगी, कैसे भी प्रधानमंत्री बनना है तो आपकी विचारधारा क्या है। आप सत्ता पर आने के बाद ये देश के मजदूरों के लिए, देश के किसानों के लिए, देश के नौजवानों के लिए आपके पास में वैकल्पिक व्यवस्था क्या है, देश के अर्थतंत्र की वैकल्पिक व्यवस्था क्या है, ये सब जनता के सामने आना चाहिए। चाय की चुस्कियां लेने से प्रधानमंत्री नहीं बना जा सकता। अगर चाय की चुस्कियां लेने से प्रधानमंत्री पद बना जाता हो तो आपको क्यों चोट लग रही है? चाय का ठेला चलाने वाला राहुल गांधी बहनों के बीच जाते, मजदूरों के बीच जाते, तो नरेंद्र भाई मोदी चाय के माध्यम से पूरे देश को बात कर रहे हैं। चाय का ठेला, आपको क्यों चोट लग रही है? सुनिए, चाय का ठेला चलाने वाला रोज चाय की चुस्कियां लेता है, वो तो प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है। लेकिन दोनों किस्सों में आम आदमी यानी कि आम इंसान यानी कि आम जनता का पैसा बर्बाद होता है। कोई भी कुछ भी कहे, इसमें गरीब सिर्फ गरीब रहता है। वो आज चाय की चुस्की नरेंद्र मोदी जी के साथ ले रहा है, कल वापस वही आदमी चाय की चुस्की सुबह अपने काम से निकलने से पहले अकेला ही ले रहा होगा। तो फिलहाल आप तीनों का कहना है आम आदमी ही रहता है, जिस तरह से इरशान जी ने कहा। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले लेते हैं एक ब्रेक।
At Cambay, you are the celebrity. That's why we do everything to treat you like one. We work hard at every little detail to make your stay a success and present you with many moments to be happier. Now on my business leisure travels, I want to experience all the Cambay hotels and resorts. Camp Hotels and Resorts, a division of Nisa Leisure Limited. ब्रेक के बाद भी जारी है चर्चा चाय चुनाव जिता देगी पर। तो अब फिर मैं सवाल पूछना चाहूंगी अशोक जी से। जी अशोक जी, आप बताइए कि बीजेपी ने जिस तरह से चाय को हथियार बनाया, कुछ भी कहो, चाय के जरिए प्रचार हो रहा है, तो कांग्रेस के पास अगर कोई विकल्प है तो वो किसके जरिए प्रचार करेगी? कांग्रेस अपने विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही है। चाय पीते पीते कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है जी, ये समझना पड़ेगा। और हमारे साथियों को मैं ये कहूँगा कि अगर ये बात पहुँचा देवे गुजरात सरकार को या जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं कि चाय के ऊपर वेट खत्म कर दीजिए। आप चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, लेकिन चाय आम जनता को मिले कैसे, उस पर आप जो वेट ले रहे हैं वो वेट को ख़त्म कर दीजिए। और चाय वालों के लिए कारपोरेशन के माध्यम से उठने बैठने की उनके लिए कायमी कोई व्यवस्था आप कर दीजिए ताकि उसको राहत मिले, सुरक्षा मिले उसके परिवार को। चुनाव हमेशा विचारधाराओं से लड़ा जाता है, प्रतीकात्मक प्रतीकों से लड़ा नहीं जाता। प्रतीक आते हैं, प्रतीक जाते हैं। प्रतीकों का महत्व और उसकी लाक्षणिकता समय के साथ साथ खत्म हो जाती है, संदर्भ बदल जाते हैं, विचारधाराएं जीवित रहती है, विचारधाराएं आगे बढ़ती है, विचारधाराओं से जीवन का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण होता है। कांग्रेस ने साफ कहा है कि हमारी 3 विचारधाराएं हैं, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और समाजवाद। ये तीनों विचारधाराओं के तहत कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है। कश्मीर हो या केरल, आसाम हो या गुजरात, हर जगह पर कोई भी भाषा भाषी हो, कोई भी धर्मावलंबी हो, सभी को जोड़कर चलने का काम कांग्रेस ने किया है और उसके ऊपर ही वो अभी भी आगे बढ़ रही है। जी इरशान जी, आप किस चीज को लेकर प्रचार करेंगे अगर चाय के सामने इसका जवाब देना है तो? जी पहले तो मैं ये बोलूँगा, हमारे पास प्रचार करने का कोई इतना बड़ा कोई नुस्खा नहीं है, लेकिन चाय के साथ बिस्किट भी हो सकता है। बहुत ही आम प्रश्न है। बिजली, पानी, पहले बेसिक चीज़ें जो सामान्य चीज़ें हैं उसके ऊपर हम लोग केंद्रित करना चाहते हैं कि वो सब लोगों को बराबर से मिले, अच्छे से मिले और सही दामों में मिले। और दूसरी एक बात मैं आपको बता दूं कि एक कहावत मुझे याद आती है कि आज फिर गरीब के मुंह में निवाला दिख रहा है जी। आज फिर गरीब के मुंह में निवाला दिख रहा है, लगता है फिर सर पे चुनाव आ रहा है। तो इसके ऊपर मैं ये बिल्कुल आपसे बिल्कुल बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जी जब दिल्ली में अनशन पे उतरे थे तब उन्होंने भी चाय की चुस्की लगाई थी, लेकिन वो चाय वो जो उनकी धर्मपत्नी जी अपने घर से सारा खाना लेके उनको खिलाने आई थी, लेकिन उसमें कोई चाय का प्रचार नहीं हुआ, उसमें कोई चाय का इतना वेटेज नहीं हुआ। वेटेज हुआ कि उनका काम था, हमारा एक उम्दा विचार था, वो उम्दा विचार को मीडिया ने हाईलाइट किया। मीडिया अभी चाय को हाईलाइट कर रहा है, लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी भी जानते हैं, भाजपा भी जानता है, कांग्रेस भी जानती है, आम आदमी पार्टी भी जानती है कि ये मार्केटिंग के अलावा और कुछ नहीं है। अपने आप को चाय पीते पीते मार्केटिंग करना ये एक ऐसी चीज है कि जो सामान्य प्रश्नों से बाहर हो चुके हैं, सामान्य प्रश्न जिसको दिख नहीं रहे हैं, वही चीज ये वही लोग ये सब कर सकते हैं जी। लेकिन इरशान जी, आप जिस तरह से कह रहे हैं चाय प्रचार नहीं, लेकिन चाय को क्यों प्रचार का माध्यम बनाया जा रहा है उसका भी तो रीजन है, उसका भी तो कारण है। ये हर एक की अपनी अपनी लाक्षणिकता है कि किस चीज को कैसे दुनिया के सामने रखे। जी जी जगदीश जी, आप क्या कहेंगे जिस तरह से इरशान जी ने कहा और अशोक जी ने कहा, मैं भी थोड़ी थोड़ी सहमत सी हूं उन पर कि हाँ चाय की चुस्की से कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बनता है, लेकिन अगर हाँ चाय बेचने वाले जो गरीब हैं उनको थोड़ी सी राहत दे दी जाए तो शायद ये चाय का मायना सही मायना होगा उसका। आप क्या कहेंगे, ऐसा होना तो चाहिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपना रवैया, अपनी बात, ये जो नरेंद्र भाई मोदी ने जो आज से प्रचार का अभियान प्रारंभ किया है चाय के माध्यम से जी, उसके ऊपर रख सकते,
लेकिन जहाँ तक देश की बात के इसके ये चाय के अभियान के जरिए जी लाखों करोड़ों लोगों के समक्ष अपनी बात रखना जी प्रचार का एक नया माध्यम है। जी उड़ीसा के अंदर आम सभा करके भी प्रचार कर रहे, जी केरल और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु सब जगह जाके प्रचार कर रहे, और एक नई बात, और उसमें जो बेज के अंदर जो है जी वो फिर से मैं दोहराऊंगा, जी जो एक ही परिवार का जो शासन वर्षों से चला आ रहा है देश के अंदर, जी उसके सामने एक विकल्प के तौर पर वो खड़े हो रहे, तो उनकी सभी बात को कांग्रेस पार्टी जैसे लालू प्रसाद यादव ने जो टिप्पणी की, जी ऐसी एकदम निम्न स्तर की टिप्पणियां इसके ऊपर होती रहेगी। लेकिन हमारा एकमात्र लक्ष्य, नरेंद्र भाई मोदी का एकमात्र लक्ष्य, इस देश को आगे बढ़ाना, इस देश को पुनः एक शक्तिशाली राष्ट्र के तौर पर पूरी दुनिया के समक्ष रखना। मतलब दोनों काम हो रहे हैं भाई, चाय की जो टिप्पणी थी उसका जवाब भी दे दिया और प्रचार भी हो गया। अशोक जी, आप क्या कहेंगे? दोनों काम हो रहे हैं। अगर कांग्रेस के पास कोई विकल्प है, मैं फिर आपसे पूछ रही हूँ कि अगर कांग्रेस के पास कोई विकल्प है तो विचारधारा के अलावा वो कौन सा विकल्प होगा? विचारधारा ही तो सबसे बड़ी बात है। जी। विचारधारा के अलावा प्रचार के अलग अलग माध्यम होते हैं, जी और वो माध्यम जो इस प्रकार के नहीं होते हैं जी कि चाय पियो और प्रधानमंत्री बनाओ। मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ, हाँ। मेरा यही कहना है कि अगर उनके वोट चाहिए भारतीय जनता पार्टी को या मोदी साहब को, तो लाखों चाय वाले हैं और चाय पीने वाले करोड़ों लोग हैं, तो आप वेट उनका खत्म कर दो, चाय थोड़ी सस्ती कर दो उनके लिए जहाँ जहाँ आपका शासन है। मैं पूरे देश की बात नहीं करता। अरे आप पावर में आप कर दो। और दूसरी बात नहीं, प्रधानमंत्री तो आपको बनना है ना। और दूसरी बात यह है कि आप जो है वो इनके लिए कुछ व्यवस्था कर दो। चाय आपको चोट रही है अशोक भाई, आपकी पूरी पार्टी को चोट रही है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से मैं बात करता हूं कि मॉडल रोड के नाम से यहाँ करीबन 15-20 मॉडल रोड की बात कर दी, उसमें करीबन 2,500 से 3,000 चाय वालों को बेरोजगार कर दिया है। इधर उधर फुटपाथ के ऊपर बैठ के चाय बेचते हैं, म्युनिसिपलिटी की गाड़ी आती है तो उठ के भागते हैं, उनकी रोजी रोटी छिन गई है। तो कम से कम गुजरात में इतना कर दें कि जितने भी कारपोरेशन है वहाँ पर चाय वालों को बैठने की कोई व्यवस्था कानूनी तौर पे आप कर दो। मैं कह रहा हूँ जगदीश भाई को इनकी हाजिरी के अंदर सब लोग काम करें, लेकिन आपको चाय चोट रही हो तो दिख रहा है। लेकिन चाय पीने से आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ये स्वप्न में जिसको दिवा सपने दिन में जो है आप जो है चांद देख रहे हैं, रात में सूरज देख रहे हैं। चाय पीने से वो तो आने वाला वक्त वही बताएगा। घर घर पहुंची गई चाय आज। मैं आपको कह रहा हूँ आप इतना कर दीजिए, इस पे वेट गुजरात में चले नाबूद कर दीजिए, मैं वोट दे दूंगा अपना। लेकिन पावर में आप है, आसाम में आप हो, आसाम में तो आप हो, 2 बार चुन के आए, करो। आप क्या कहते हैं कि चुनाव में जीत गए तो सब कुछ तुम्हारा है, चुनाव में जीत गए हर गुना माफ है, चुनाव में जीतना ही एकमात्र कसौटी है किसी की अच्छाई और बुराई की। तो मैं ये सवाल आपसे पूछता हूं कि आज 3 बार अगर गुजरात में आपके हैं और मुख्यमंत्री जी ने चाय पीते पीते ये कहा है, मैंने देखा चाय पीते पीते कहा है कि अच्छे सुराज के लिए कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। तो देखो गुजरात में, देखो अहमदाबाद में। जी जगदीश जी, अशोक जी ने जिस तरह से कहा कि हाँ चाय वालों को थोड़ी सी राहत दे देनी चाहिए, तो बिल्कुल अगर चुनाव में जीतना है और चाय जरिया उसका बनाना है तो ये तो करना होगा। आपको नहीं लगता कि कितना इस बात में कितना दम है? देखिए, प्रचार अभियान के अंदर चाय अभी एक निमित्त बना है। आने वाले दिनों के अंदर यही चाय के माध्यम से पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपनी विजय पताका लहराएगी और आने वाले दिनों के अंदर आगे आगे सोचा जाएगा। जी तो बिल्कुल, पर अगर हम बात करें कि इस चाय को थोड़ी सी राहत चाय वालों के लिए दे दी जाए तो वो चुनाव में थोड़ी तो मदद मिलेगी शायद। जी, लेकिन मैं तो ऐसा कहना चाहूंगा कि अगर चाय पे इतनी गर्मी लोग कर रहे हैं तो मेरी एक विनती है कि 2-3 चाय वालों को चुनाव का टिकट दे दो। क्या कहेंगे जगदीश जी आप? देखिए, ये सब बातें बोलना ठीक नहीं है, लेकिन मामला जो है, बात जो है, नहीं, बात जो है वो ये नई प्रचार के माध्यम की बात है, जिसका महत्व इम्पोर्टेंस समझ के आपने पूरा आधा घंटा जी आज का मुद्दा उसके अंदर आधा घंटा आपने दिया, पूरे देश की हर चैनलों ने उसका लाइव प्रसारण किया। तो ये मामला जैसे 3D के जरिए प्रचार का माध्यम आया था, तभी सब लोग बोल रहे कि ये सब क्या आया, लेकिन 200 से ज्यादा सभाएं 4 स्पेल के अंदर नरेंद्र भाई मोदी ने 3D के जरिए किया। लोगों का पेट भर जाएगा।
तो गुजरात के अंदर अपनी बात रखने के अंदर वो सफल हुए थे, आज चाय के माध्यम से अपनी बात रखने में सफल हुए और पूरे फरवरी मास के अंदर ढेर सारों स्थानों पर उनकी रैलियां होने वाली है, रूबरू भी जाकर वो अपनी बात रखने वाले हैं। और कांग्रेस मुक्त भारत की बात जो है पूरे देश के अंदर से, कांग्रेस जिसने भ्रष्टाचार देश के अंदर बढ़ाया, जिसने महंगाई देश के अंदर बढ़ाई, उसको खत्म करो और एक नई शासन व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के रूप के अंदर और उनको प्रधानमंत्री के रूप के अंदर बिठाओ। ये बात पूरे देश के अंदर वो घूम के कर रहे हैं। जिनमें सपने देखते हैं, जिनमें सपने देखिए 4 राज्य के अंदर आपका सपना तो दुलदानी हो गया है भाई। अशोक भाई, पहले 3 राज्यों में क्या हुआ, कर्नाटक में, उत्तराखंड में, हिमाचल में क्या हुआ? आम आदमी पिस रहा है। जी ईशान जी से मैं पूछना चाहूंगी, ईशान जी आप कुछ कह रहे थे। मैं तो सिर्फ इतना ही कहता हूं कि भाजपा और कांग्रेस की ये लड़ाई में आम आदमी किसी भी तरीके से पिस रहा है और हमारा सिर्फ इतना ही काम है कि जो भी चीज़ गलत हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। लेकिन चाय की चुस्की करते करते करोड़ों रुपए खर्च करके हमें इस प्रकार का प्रचार मंजूर नहीं है। तो मेरी दरख्वास्त यही रहेगी कि उसकी जगह पे ये 150 करोड़ या उससे भी कम या ज़्यादा जो भी करोड़ों में रकम खर्च हुई है, उससे एटलीस्ट 1 या 2 चाय वाले की भी दुकान अगर अच्छे से बन जाए, अच्छे से उनको हेल्थ का लाइसेंस मिल जाए, यानी खाने पीने की जो सामग्री वो बेचते हैं वो लाइसेंस भी मिल जाए, तो हमारे लिए वो बेहतर बात होगी। हमारा कोई एक आम आदमी, आम चाय वाला खुश होगा। जी ईशान जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जगदीश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अशोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आखिरकार चाय चर्चा का मुद्दा हो चुकी है। चाय बीजेपी का एक चुनाव प्रचार भी कहो तो शायद ये बात भी सही होगी, लेकिन अब ये देखना है कि चाय की ये जो चुस्की जो नरेंद्र मोदी ले रहे हैं और बीजेपी का चुनाव कर रहे हैं उसमें कितना दम है, क्या वो जनता को खुश कर पाएगी। नमस्कार।